हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का एग्जाम मुंबई यूनिवर्सिटी का जो 20 फैब को है, सबसे पहला पेपर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर क्या होने वाला है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछले 6 साल से हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, 99.99% एक्यूरेट प्रिडिक्शन है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, पहली बार वीडियो देख रहे हैं या देखा भी है लेकिन आपको पता नहीं है, पूरे फर्स्ट सेमेस्टर की फ्री क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर दोस्तों आपका हमारे ऐप MID Pro पे मिल जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर दोस्तों आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों आइए वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर और सिलेबस के बारे में बताऊंगा। देन दोस्तों कल से मैं हर एक चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, 100% वही क्वेश्चन आएंगे। इसकी PDF दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं और वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूं कि क्या क्वेश्चन किस तरह से आपको करना है प्रिपेयर। ओके, सो आइए दोस्तों मैं आपको यहां पर सबसे पहले बताऊं, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आपका जो सिलेबस है इसमें से 6th मॉड्यूल को डिलीट किया गया है बिकॉज ऑफ लेट एडमिशन। आपको जो हुआ उसकी वजह से दोस्तों आपको सिर्फ 5 मॉड्यूल ही प्रिपेयर करने हैं, जो बहुत लोग के प्रिपेयर करके हुए नहीं है। इसलिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की जरूरत है ये 5-0 में आप कैसे उन्हें आसानी से प्रिपेयर कर सके। दोस्तों यहां पर जो 5 मॉड्यूल है वो मैंने दिखाया हुआ है। मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये रहेगा, कौन सा मॉड्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉड्यूल कम इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, किस टॉपिक से कम आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको वही अब समझाने वाला हूं। वैसे मैं इस वीडियो में तो दोस्तों सिलेबस के बारे में, मॉडल पेपर के बारे में बताऊंगा। ईच चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों चैप्टर वाइज बताऊंगा, ठीक है। सो आइए आपको मैं समझाऊं कि दोस्तों अगर आप अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखेंगे तो मॉड्यूल 1 में सिर्फ एक ही चैप्टर है विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसको दोस्तों टोटल 6 घंटे दिए गए। जिस मॉड्यूल को जितने घंटे दिए गए उसका वेटेज उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग यहां पर देखें 5 जो मॉड्यूल है, इन 5 मॉड्यूल को दोस्तों 6 घंटे दिए गए, यानी 5 मॉड्यूल इक्वल वेटेज रखते हैं। अगर दोस्तों आप अपना पेपर देखेंगे, 1 मिनट में यहां पर लिख के आपको समझाऊं तो ज्यादा बेहतरीन आपको समझेगा। आपका दोस्तों जो पेपर है टोटल 80 मार्क्स का है, ऑप्शन के साथ देखिए तो 120 मार्क्स का है, राइट। तो अगर 120 को दोस्तों 5 डिवाइड बाय 5 करोगे तो ईच मॉड्यूल दोस्तों कैरीज 24 मार्क्स। मतलब वो आना ही है, वो हर साल का दोस्तों पेपर पैटर्न है कि 22 से लेकर 25 मार्क्स का फ्लक्चुएशन, मतलब कोई मॉड्यूल 22, कोई 23, कोई 25, अगर इक्वल नहीं होता है तो ओके, तो ऐसा ही फ्लक्चुएशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये मॉड्यूल सिर्फ 10 मार्क्स का आ गया, ये 15 मार्क्स का आ गया और ये 35 मार्क्स का आ गया। ऐसा होने वाला नहीं है। हर एक मॉड्यूल का दोस्तों वेटेज अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा बिकॉज उन्हें नंबर ऑफ आवर्स सेम अलॉट हुए हैं। इस तरह दोस्तों बाकी सब्जेक्ट में भी आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन विथ इन मॉड्यूल अगर हम लोग देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिसेस दोस्तों मॉड्यूल जो है, इसके अंदर 2 चैप्टर है। पहला है दोस्तों रैंक ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो लीनियर इक्वेशन को दोस्तों सिर्फ 2 घंटे है और रैंक ऑफ मैट्रिक्स को 4 घंटे। मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, लीनियर से कम आएगा। और लीनियर से दोस्तों एक ही क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का, कौन सा होगा बताऊंगा मैं अभी, ठीक है, मॉडल पेपर में। और इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप मॉड्यूल 4 देखोगे तो इसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा है, फिर दूसरा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। दोनों को दोस्तों सेम नंबर ऑफ आवर्स दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर हम पेपर पैटर्न देखें तो सक्सेसिव से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं अभी तक, तो इस बार बनेंगे। ओके, तो मैक्सिमम मिनिमा से दोस्तों ऑलमोस्ट एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, या हो सकता है इस बार 2 भी पूछ ले, और सक्सेसिव से दोस्तों 2 पूछा जाएगा, जिसमें से लेबनिज़ थ्योरम से 100% श्योर क्वेश्चन आना है, 8 मार्क्स का या 6 मार्क्स का, ठीक है। इसका दोस्तों अब वैसे मैं आपको चैप्टर वाइज बताने ही वाला हूं क्या क्या आने वाला है, अभी बस सिलेबस पे ध्यान दीजिए। दोस्तों मॉड्यूल 3 विच इज वेरी इजी, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड ऑयलर्स थ्योरम होमोजेनियस, जो बहुत ही आसान है। पार्शियल डेरिवेटिव में भी दोस्तों ऐसा मत समझना कि आप खोजकर या कोई दूसरी बुक लेके बैठोगे उसमें टफ क्वेश्चन करते बैठ रहे हो तो आपको दोस्तों वहां पे आके कोई ट्यूरिंग अवार्ड या नोबेल प्राइज नहीं दे देगा, समझ रहे हो। आपको दोस्तों स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा गया जाता है वो उस पर ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे जो होशियार होते हैं उनका मार्क्स इसलिए कम आता है क्योंकि वो पता नहीं क्या क्या प्रूव करने बैठ जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं। 1980 1970 का क्वेश्चन, ये सब दोस्तों आपको नहीं करना है। आपको वही क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं जो अब नए पैटर्न में फॉलो होता है। कहां से मिलेगा दोस्तों, कल मैं सारे चैप्टर का अपलोड करूंगा। MID Pro ऐप पे फ्रीली आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इसमें सारे अपडेट्स मिलेंगे। दोस्तों यहां पर आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, इस तरह दोस्तों हाइपरबोलिक फंक्शन में भी 2 चैप्टर है। 1 इज हाइपरबोलिक फंक्शन, दूसरा लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तो ये आपका मॉड्यूल 5 मॉड्यूल है जो आपको आने वाला है। ईच मॉड्यूल कैरीज अप्रॉक्सीमेटली 24 मार्क्स। लेकिन पेपर होगा कैसे, मतलब आपका जो पेपर आने वाला एक्सपेक्टेड वो किस तरह का होगा, तो ये आपको दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं। आइए बिना समय गवाए आपको मैं सीधा ले चलता हूं मॉडल पेपर की तरफ, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो दोस्तों अगर हम लोग पूरे पेपर की बात करें जो 80 मार्क्स का है, 3 आवर्स का पेपर, इसमें पहले पेपर पैटर्न क्या है वो समझ लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है।
इसके बाद दोस्तों जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का, तो 3 अटेंड किया तो 60, और पहला तो कंपलसरी ये सारा करना है तो उसमें 20, टोटल हुआ 80। तो 2 क्वेश्चन ऑप्शनल है, मतलब 40 मार्क्स ऑप्शनल, तो इस तरह 120 मार्क्स का टोटल पेपर, 80 + 40 जो ऑप्शनल है। ओके, तो अब यहां पर आपको देखिए ये जो 5 क्वेश्चन में से 3 करने हैं ना, उसमें बहुत ही केयरफुल सिलेक्शन कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ईच क्वेश्चन में बीट्स है मल्टीपल। अभी समझाता हूं पैटर्न आपको। तो जो दोस्तों पहला क्वेश्चन है ना, जब से कोविड आया है ना, इसका थोड़ा फ्लक्चुएशन होते रहता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, राइट। लेकिन जो मोस्ट फॉलोड स्ट्रक्चर है इक्वल वेटेज अलॉट करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि अगर हर एक मॉड्यूल को इक्वल अमाउंट ऑफ आवर्स है तो उन्हें वेटेज भी इक्वल अलॉट होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि पहले क्वेश्चन में 6 बीट्स होना चाहिए, 4 जो है 3 मार्क्स का मतलब 12 मार्क्स टोटल, और 2 4 4 मार्क्स का मतलब 8, तो 12 + 8 20 मार्क्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन से इक्वल वेटेड डिस्ट्रीब्यूट करना इच मॉड्यूल को पॉसिबल होता है। लेकिन अगर हमने दोस्तों कोविड में पेपर स्ट्रक्चर देखे तो कभी एमसीक्यू भी आ गया था, जो अब हटा दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग रिसेंट ईयर का पेपर देखें 2022 का, तो उसमें दोस्तों मैथ्स के पहले बीट में 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पे पहला बीट में 4 क्वेश्चन हो, तो उसमें क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हमारे पास है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड दोस्तों ये फॉलो होता है। ओके, और इसके अंदर जो मैंने 100% लिखा है, मतलब वो क्वेश्चन आने ही आने हैं, मतलब उस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही है, उसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं। ये तो दोस्तों हम लोग हर साल का एक्सपीरियंस है, जो हम बनाते हैं वो ऑलमोस्ट 99.9% एक्यूरेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन एक हाइपरबोलिक फंक्शन पे आएगा, जिसमें आपको कंपेयर करके वैल्यू निकालनी होगी, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये सबकी बताऊंगा मैं आपको। मैंने बताया कि चैप्टर वाइज में से हर एक चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आने वाले, उसकी पीडीएफ बकायदा और एक वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले में 6 क्वेश्चंस होंगे, और उसमें से क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस है ये मैंने दिखाया हुआ है, क्योंकि दोस्तों मैं चैप्टर वाइज वीडियो बनाने वाला ही हूं। तो जब वो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दूंगा तो उसी से मैं बताऊंगा कि उस चैप्टर से जो टॉपिक है वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड, आई एम सॉरी, वो कहां पर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड रहने वाला है। ओके, सो अभी मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बता दूं पेपर का। तो उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 5 क्वेश्चन होंगे इन सबका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों 3 बीट है, हर एक में 3 बीट रहेगा, जिसमें से पहले 2 बीट 6 मार्क्स यानी टोटल 12 मार्क्स, और तीसरा वाला 8 मार्क्स का होगा, तो टोटल मिलाकर 20 मार्क्स का ईच क्वेश्चन बनता है। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया कि हो सकता है दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 के भी तीनों बीट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के भी तीनों बीट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के भी तीनों आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के भी तीनों आ रहे हैं, मतलब आपको 4 आ रहे हैं, लेकिन करने 3 है। तो उन्हीं को सिलेक्ट कीजिएगा जिनमें कम टाइम लगेगा और आपको लगता है वो आसान है। वहां पर दोस्तों आपको कोई भी गोल्ड मेडल आकर नहीं देने वाला है अगर आप बहुत टफ और बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो। तो याद रखिएगा, एमयू का पेपर दोस्तों टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए टाइम बचाओ, इजी बीट्स को पहले अटेंड करो, पहले देख लेना कि आपको तीनों आता है कि नहीं आता है। आर यू गेटिंग? तो नहीं तो पता चला कि करते बैठे, बाद में पता चला ये 2 तो आ ही नहीं रहे, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया, फिर आप दूसरा क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, अच्छा, दूसरी चीज, अगर अच्छा आपने 2 ही किया, तीसरा नहीं किया, तो 2 का मार्क्स मिलेगा, ऐसा मत सोचना कि उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। अच्छा, तो यहां पर दोस्तों अब मैं आपको आगे बता दूं कि जैसे क्वेश्चन नंबर ये 3rd है, इसमें 8 नंबर है, हो सकता है इसके अंदर 2 बीट्स हो, मतलब 8 वाला मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें 2 बीट्स अलग से हो सकते हैं, लेकिन वो रेयरली ऐसा होता है, नॉर्मली एक ही क्वेश्चन होता है वो, ठीक है। सो अब जैसे यहां पर दोस्तों मैंने 100% लिखा हुआ है कि रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक क्वेश्चन आना ही है। तो कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिपेयर कर रहा है तो सबसे पहले रूट्स का क्वेश्चन प्रिपेयर करे, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, नक्की है। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग देखें मैट्रिसेस में पीए की फॉर्म, पूरा रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेकर बैठे हो, कौन सा हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह याद करते रह रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं यार क्वेश्चन आएगा क्या। अरे पहले पीओक्यू कर, पीओक्यू, क्योंकि पीओक्यू से क्वेश्चन आना ही है 6 मार्क्स का। आर यू गेटिंग? तो इस तरह दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप खुद देखिए कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट जिसका 100% लिखा है वो आना ही आना है। ओके, सो आई होप दोस्तों आपको पेपर का स्ट्रक्चर समझ गया, और अब मैं यहाँ पर एक आपको बड़ी बताने वाला हूँ कौन सा टॉपिक आ रहा है, किस टॉपिक आ रहा है, क्यों, क्योंकि दोस्तों चैप्टर वाइज तो मैं बताने ही वाला हूँ, वापस इस पे आने ही वाला हूँ। जब चैप्टर का बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको बताऊंगा उसका पीडीएफ दूंगा, तो उसी के साथ एक वीडियो देकर आपको समझाऊंगा कि उसमें से कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और वो यहाँ पर कहाँ दिखेंगे आपको, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले दोस्तों हम लोग 2 पेपर निकालेंगे विद क्वेश्चंस, और ऑलमोस्ट आपको उसी तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे। अभी तो मैंने क्वेश्चंस के टाइप बताए इसमें, ठीक है। तो ये था दोस्तों कि जो पहला बीट है उसमें अगर 6 क्वेश्चंस हुए तो कैसा रहेगा। अगर पहले बीट में दोस्तों 4 क्वेश्चंस होते हैं तो वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देना चाहूंगा, ताकि सीधे अगर दोस्तों पहले बीट में 4 क्वेश्चंस होते हैं तो वो 4-5 मार्क्स के ऐसे होंगे, जिसमें दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड, ऑलमोस्ट 99.9 यही पर क्वेश्चंस होंगे जो यहाँ पर दिख रहे हैं, मतलब ये टॉपिक से क्वेश्चन इसमें किस तरह का होगा वो पीडीएफ में दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया पूरा कि मैथ्स का जो स्ट्रक्चर है पेपर का वो कैसे होने वाला है। 3 घंटे का पेपर है, कैसे अटेंड करना है,
ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या मिस्टेक्स नहीं करने, क्या लिखना चाहिए ताकि टीचर उस पर फुल मार्क्स दे, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये दोस्तों एग्जाम के एक दिन पहले मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जल्दी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर और हाइपरबोली फंक्शन, ये दोनों का मतलब मैं दो चैप्टर का एक साथ वीडियो बनाकर उनकी पीडीएफ्स आपको एक साथ देने वाला हूँ, जिसमें आपको सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक नहीं है तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना इसका बेनिफिट उठा पाए। और अगर आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आज ही दोस्तों जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।